हे गाइस, आई एम आकाश गुप्ता, करंटली सेकेंड ईयर स्टूडेंट एट एम्स दिल्ली। सो गाइस, क्या तुम्हारे भी मॉक टेस्ट में नंबर एक जगह स्टक हो गया है? पढ़ाई तो पूरी हो रही है बट नंबर नहीं इंक्रीज हो रहा है। टाइम को कैसे मैनेजमेंट करें एंड नेगेटिव मार्किंग को कैसे इरेडिकेट करें? सो गाइस, इन दिस वीडियो में मैं मेनली डिस्कस करूंगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट क्या है एंड टू एंड, कि लास्ट टाइम में अपने आप को कैसे मेंटेन करें कि सो दैट हम एक जीएमसी एक मेडिकल कॉलेज में आ सके। सो गाइस, एवरीवन हैव द सेम एनसीईआरटी बुक, एवरीवन हैव द सेम सिलेबस, सेम टाइम, but still why less than only 1% student gets selected in any AIMS entrance examination? The difference is just not your hard working, but it all about your smart practicing and smart working. Guys, मैं नहीं बोल रहा हूं कि हार्ड वर्क इंपॉर्टेंस नहीं है। हार्ड वर्क की इतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी एक स्मार्ट वर्किंग एंड स्मार्ट प्रैक्टिस में है। द टॉपर्स भी उतने ही हार्ड वर्किंग करते हैं, आप भी उतनी हार्ड वर्किंग करते हैं, बट डिफरेंस उसमें इनमें कहां पे आ रहा है? योर स्मार्ट वर्किंग एंड स्मार्ट प्रैक्टिसिंग में। गाइस, क्योंकि क्या हुआ ना, जब हम एम्स दिल्ली में जितने भी टॉपर्स आए, चाहे एमबीबीएस के हों, चाहे एलाइड एंड हेल्थ के हो, चाहे नर्सिंग हो, जब मैंने इनसे बात किया, डिस्कशन किया, तो मुझे क्या मिला? इन सब में कॉमन मिला कि सब ने एक मॉक टेस्ट की ना एनालिसिस काफी बेटर से कर रखा है। मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस उन्होंने सब ने बताया। सो गाइस, अगर आप मॉक टेस्ट को स्किप कर रहे हो तो मीन दैट आपकी सिलेक्शन से रेस आउट हो रहे हो। तो गाइस, अब हम डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट क्या है। सो गाइस, नंबर 1 इंपॉर्टेंस क्या है? ओवरकम एग्जाम फोबिया एंड पैनिक। Sitting in any competitive examination can trigger your anxiety level. तो गाइस, क्या होता है ना, जब आप लोग किसी भी competitive examination में डायरेक्टली एंट्री करते हैं ना, तो आपके एंजाइटी, फोबिया, पैनिक काफी पीक पे होता है। बट अगर आप डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, तो आप इसे कंप्लीटली इरेडिकेट नहीं कर सकते हो, बट इस पे कंट्रोल पा सकते हो, मीन दैट इस पे मिनिमाइज कर सकते हो। तो यह है इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट की। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे, टाइम मैनेजमेंट। तो गाइस, आपको इस चीज को फील स्टार्टिंग में हुआ होगा, जब आपने स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया होगा ना, तो क्या होता था स्टार्टिंग में आपने पहले बायो का अटेम्प्ट किया, केमिस्ट्री का अटेम्प्ट किया, फिजिक्स में जाते आते लास्ट में कुछ क्वेश्चन आप नहीं कर पाते थे। बट डेली बेसिस पर मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, तो आपको क्लियर कट आइडिया पता हो जाता है कि हमें बायो में कितना टाइम देना है, फिजिक्स में कितना टाइम देना है एंड केमिस्ट्री में कितना टाइम देना है। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप यदि डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, आपको माइंड क्लियर कट आइडिया देती है कि मेरा टाइम बायो में 45 मिनट लग रहा है, केमिस्ट्री में 40 मिनट लग रहा है एंड फिजिक्स में मुझे 1.5 आवर लग रहे हैं। तो आपको क्लियर कट आइडिया मिलते हैं। तो गाइस, अगर आप डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, तो यह है इंपॉर्टेंट। तो गाइस, अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग वन ऑफ द बिगेस्ट रैंक किलर होता है किसी भी कंपिटिटिव एग्जामिनेशन का। अब इसे कैसे कंट्रोल किया जाए? सपोज दैट आपने एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री किया, आपने कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, आपसे सीली मिस्टेक हो गया। तो गाइस, आप क्या करो, उसी दिन आके उस क्वेश्चन को आप अपने एक सेपरेट कॉपी बनाओ, उसे नोटेड करो, मेरा यह क्वेश्चन इस वजह से मिस्टेक हुआ है। सपोज एग्जांपल के मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि बैक्टीरिया का डीएनए, क्लोरोप्लास्ट का डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए पूछ दिया क्या होता है। आंसर क्या होगा? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। तो आप सोचो, आपने उस मोमेंट में आपकी माइंड में क्या थॉट थी, उसी दिन आओ अपने कॉपी में लिखो, आपने सोचा था कि सिंगल में कंफ्यूजन हो गए थे, लीनियर में कंफ्यूजन हो गए थे कि सिंगल से, मतलब ऐसा कुछ कंफ्यूजन आपके माइंड में हो गया था। तो आप क्लियर कट अपनी लैंग्वेज में लिखो, मेरा यह क्वेश्चन इसके वजह से मिस्टेक हुआ है। ऐसे फिजिक्स में, ऐसे केमिस्ट्री में यदि ऐसे कर रहे हो ना, तो धीमे धीमे जाके आपकी क्वेश्चन मिस्टेक होना कम हो जाएगा। तो यह है इंपॉर्टेंट था मॉक टेस्ट। और तो और सेकंड पॉइंट में बताना चाहता हूं कि अगर डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो एक चीज और बेनिफिट क्या मिलती है, आप क्लियर कट आइडिया आपके माइंड में बताता है कि मुझे फर्स्ट राउंड में यह क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, सेकंड राउंड में मुझे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और थर्ड राउंड में जो भी डिफिकल्टीज वाले क्वेश्चन को उसको अटेम्प्ट करना है। क्योंकि ना पेपर का टफनेस कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, आपको कोई भी आइडियाज नहीं है। आप एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री करते हो ना, तभी आपको पता चलता है, जब आप पेपर को अटेम्प्ट करते हो तभी आपको आइडियाज मिलता है कि पेपर ऐसा हो। तो अगर डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, तो ये हैबिट आपके माइंड में फीड हो जाता है। जैसे कि 2025 में नीट का एलाइड एंड हेल्थ का, नर्सिंग का जैसे पेपर फिजिक्स में टफनेस थी ना, क्योंकि उस टफनेस में आपको कैसे मेंटेन कर रहे हो ना, ये चीजें तभी मिलेगी जब आप डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट दे रहे हो। तो समझ गया ना? तो ये सब चीजें मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं कि मॉक टेस्ट, फोर्थ पॉइंट पे, मॉक टेस्ट जस्ट अ मार्क। गाइस, एक चीज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि मॉक टेस्ट सिर्फ एक मार्क है।
जिसका मार्क फाइनल एग्जामिनेशन जो आपका रिजल्ट आएगा उससे कोई भी कनेक्शन नहीं है गाइस। कि आपका जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है और एक मॉक टेस्ट का रिजल्ट से ना उसकी कोई कनेक्शन नहीं है। तो अगर आपका मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहा है ना, उससे डिमोटिवेट मत हो, डिमोटिवेट मत हो अपने आप को। उसमें आप ऐसा क्या होता है ना, क्या होता है ऐसा चीजें, एक सर्कुलर बन जाता है, सर्कुलर टाइप बन जाता है। आपका नंबर मॉक टेस्ट में कम आया, आप डिमोटिवेट हुए, पढ़ाई कम, तो आप अपना डेली बेसिस पे बेटर नहीं कर पाते हो। तो गाइस ऐसा मत करो, ऐसा बहुत सारे बच्चे इसमें करते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं और लिव आउट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ये चीज आपको माइंड में बताना पड़ेगा कि नहीं, मॉक टेस्ट का नंबर और फाइनल एग्जाम का नंबर कोई कनेक्शन नहीं है। और तो मॉक टेस्ट ये बताता है सपोज आपको कोई भी क्वेश्चन मिस्टेक हो रहा है, मॉक टेस्ट एक मिरर की तरह एक्ट करता है कि बताता है कि आपका एक स्पेसिफिक चैप्टर में पर्टिकुलर पॉइंट या पर्टिकुलर टॉपिक मेरा वीक है। यह इंपॉर्टेंट बात है, आपको एक मोटिवेट होना चाहिए कि हाँ मुझे अभी भी आइडिया चल गया, कि मुझे अभी आइडिया मिल गया कि मेरा क्वेश्चन मिस्टेक है, मैं यह क्वेश्चन अब फाइनल में मिस्टेक नहीं करूंगा। सबसे प्लस पॉइंट ऐसे सोचा करो कि मेरा जो भी क्वेश्चन मिस्टेक होता था ना, मैं उसे ऐसे सोचता था कि अच्छा हुआ मेरा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, मेन पेपर में मिस्टेक नहीं हुआ। तो मॉक टेस्ट को ऐसे लो, आप डिमोटिवेट मत हो। अब बात करते हैं पावर ऑफ एक्टिव रिवीजन। तो पावर ऑफ एक्टिव रिवीजन होता क्या है, मींस दैट आपको नर्व पे कितनी बेटर कंट्रोल है। जितना बेटर आपको नर्व पे कंट्रोल होगा उतना बेटर आप एग्जामिनेशन में परफॉर्म करोगे। तो गाइस ये चीजें कहां से आएंगी, ये चीजें आपको जब डेली बेसिस पे आप मॉक टेस्ट दोगे वहीं से ही चीजें आती हैं। क्योंकि क्या होता है ना गाइस, उस ड्यूरेशन में, उस एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन में आपको एंटायर क्लास 11 के एंटायर सिलेबस, क्लास 12 के एंटायर सिलेबस आपको रिकॉल करना होता है। यही रिकॉल करना होता है। तो उसी रिकॉल करने के लिए इंपॉर्टेंस क्या है, डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट देना। यही डिफरेंस होता है आप में और एक टॉपर्स में। क्योंकि टॉपर्स को पता होता है कि रिकॉल करना, एक्टिव रिवीजन की करने की क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस चीज को आप ध्यान रखो कि टेस्ट को स्किप मत करो, मॉक टेस्ट को स्किप मत करो। यही डिफरेंस आप में एक टॉपर्स में क्रिएट करता है। क्योंकि ना उस ड्यूरेशन में आप कितनी बेटर नर्व की कितनी बेटर कंट्रोल कर रहे हो ना, वही डिसाइड करेगा कि आप सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। समझ गए ना। अब मैं बात करता हूं 6 पॉइंट पे, बैलेंसिंग एंड स्पीड। बैलेंसिंग स्पीड होता क्या है, देखो बैलेंसिंग क्या है, जब आप क्लास स्टार्टिंग में पेपर मॉक टेस्ट अटेंड कर रहे थे तो उसमें आप इजीली मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, कि कुछ क्वेश्चन फिजिक्स में, केमिस्ट्री में अनअटेम्प्ट कर पा रहे थे, तो बैलेंस नहीं हो पा रहा था। तो जैसे रेगुलर बेसिस पे टेस्ट देना स्टार्ट किए तो इन द मिडिल ऑफ द सेशन में क्या होता था, आप कुछ चीजें बैलेंस कर पा रहे थे, कुछ चीजें नहीं कर पा रहे थे। बट जैसे आप 20-30 मॉक टेस्ट दिए, धीमे धीमे आपको बैलेंस करने की हैबिट माइंड को अडॉप्ट हो गया, और वैसे ही आपको स्पीड भी इंक्रीज हो गई। क्योंकि आपने भी देखा होगा स्टार्टिंग में आपकी स्पीड बेटर नहीं होगी, बट इन द मिडिल ऑफ द सेशन आपकी स्पीड, आपको लगता है कि हाँ मेरा स्पीड इंप्रूव हो रहा है, बट लास्ट में आते आपकी स्पीड, एक्यूरेसी, बैलेंस काफी बेटर हो जाता है। क्यों ऐसा क्यों बेटर होता है, क्योंकि क्या होता है ना, माइंड उस कंडीशन को, उस मोमेंटम को ऑब्जर्व कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है, जो मोमेंटम आपने 20 मॉक टेस्ट में क्रिएट किया था, वह इन्फ्लुएंस, वह चीजें आपको माइंड दे देती है कि जब आप उस टाइम तक उसे मेंटेन किए रहते हैं। तो यही टॉपर्स करते हैं, यही उनकी जो एक्यूरेसी, जो स्पीड उन्होंने जो स्टार्टिंग से मेंटेन किए हैं, वही उनको बूस्टअप देता है, इसीलिए उन्होंने एक टॉपर हो जाते हैं, हम लोग नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मोमेंटम चाहिए हमारे बॉडी को, हमारे मेंटल हैबिट, हमारे मेंटल को, हमारे माइंड को एक मोमेंटम क्रिएट करना ही पड़ेगा। ये मोमेंटम, ये इंपल्स क्रिएट तभी होगा जब आप रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट दोगे। समझ गए ना। तो गाइस हम इस जो 6 पॉइंट में आपको यही बताना चाह रहा था कि डिफरेंस आप में और टॉपर्स में यही क्रिएट होता है। जो लास्ट 2 पॉइंट है ना, 5th एंड 6th पॉइंट में क्रिएट डिफरेंसेस यही होता है। तो गाइस आप ट्राई करना, इस पे वर्क करना कि हमें कैसे अपने आप को इस 2 मंथ में या 3 मंथ में, हमारा जो एलाइडेंस पेपर है, नर्सिंग का जो एग्जामिनेशन में, इसमें अपने आप को कैसे मोमेंटम गेन करें। और याद रखना गाइस, इस मॉक टेस्ट के नंबर से डरना मत।
यदि आपका नंबर कम आ रहा है कोई बात नहीं है, अपने आप से बोलो, अपने आप से बातें करो, अपने आप को मोटिवेट रखो इस मोमेंट में, क्योंकि ना आपकी जो इंटायर प्रोसेस है ना, इंटायर जर्नी है, 1 साल की नई जर्नी है। 11th ने किया, 12th किए, 12th के बाद फर्स्ट ड्रॉप, सेकेंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप आपने किया है, इतनी टाइम दिया आपने, क्योंकि इतना टाइम देने के बाद आप लास्ट में 2 मंथ में क्यों कर रहे हो, 3 मंथ में बच रहा है क्यों कर रहे हो, तो इट इज नॉट बेटर यार। बिलीव करो अपनी प्रोसेस पे, अपनी जर्नी पे। यदि अपनी जर्नी प्रोसेस पे बिलीव करोगे ना, तो बिलीव रखना, रिजल्ट, ट्रस्ट मी, रिजल्ट कंफर्म आएगा। और गाइस मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं, जब मैं बातें किया ना उन लोग से, जितने भी टॉपर्स रहे हैं, उन टॉपर्स में सिर्फ इतने ही 5 से 6 पॉइंट में ही डिफरेंस आया है मेरे को। तो मैं सोचा हूं आपको इस चीज को शेयर कर रहा हूं। तो गाइस मेनली वर्क करना, जहां मुझे लगा कि आपसे जब कमेंट करते हो, आप बताते हो कि भैया मुझे ये प्रॉब्लम हुआ, तो मुझे समझ आया कि मेनली आपको वर्क करने की यहां जरूरत है। 5th और 6th पॉइंट पे आप ट्राई करना, जब नीट का पेपर तक, जो एलाइड का पेपर है, नर्सिंग का पेपर तक, आप डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट देना। आपका नंबर कैसा भी आ रहा है कोई इशू नहीं है, अडेप्ट करो, अपने आप से बातें मानो, अपने आप को समझाओ कि इसका कोई कनेक्शन नहीं होता मेन पेपर में और आपका जो मॉक टेस्ट है, समझ गए ना। तो अपने आप से ऐसी बातें करोगे कोई इश्यूज नहीं होगा। और बाकी गाइस आप इन चीजों का ध्यान रखना, होप तो बेटर होगा। तो गाइस लास्ट में यही बताना चाहता हूं, ट्राई करना, अपने को मेंटेन रखना और एक कॉपी जरूर बनाना जिसमें आप अपनी गलतियों को नोट कर रहे हो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगला मॉक टेस्ट देने से पहले अपनी जितनी भी गलतियां को उसे रिकॉल करना, तब जाना नेक्स्ट पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। तो गाइस आप बताना, कमेंट करना कि कैसा लगा वीडियो, और जैसे भी आपको क्वेश्चनिंग हो कमेंट करना, हम लोग ट्राई करेंगे, आपको आंसर देंगे। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।